हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूरियो लैब्स। स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली जो हमारी चल रही है अभी 3.3 प्रश्नावली 3.3 का हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। दूसरे का तीसरा पार्ट हम करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ इसको, कलर को। ओके, चलिए देखिए इसका दूसरे का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है। हमारे पास कुछ इस तरीके से आकृति यानी शेप बना रखी है हमारे पास, ऐसे, फिर इसको ऐसे, इस तरीके से एक आकृति हमें दे रखी है। ठीक है, और हमें दे रखा है ये वाला कोण कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये हमें दे रखा है x और ये दे रखा है हमें y, और ये वाला कोण जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है जी, तो हमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर एक चीज पता होना चाहिए कि क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का, एक त्रिभुज होता है उसके जो तीनों कोण होती हैं उसका तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अब कैसे निकालेंगे ये देखिए। ये वाला जो कोण है ना, मैंने आपको उस दिन एक चीज बताई थी कि ये वाला जो कोण होता है ना कुछ इस तरीके, जहां पे खाली होता है तो वहां पर वो कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण x भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्यों हो जाएगा 90 डिग्री सर, तो आपने लिखना है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसकी वजह से हमारा जो x है वो भी 90 डिग्री हो गया है। जब ये 90 डिग्री हो गया है तो आपसे ये फाइंड करना है। देखो ये 90 हो गया है, अब ये 90 हो गया, ये y है, तो ये बताओ यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, आप बोलोगे 180। तो आप लिखेंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण 30 डिग्री, सीधा इसको 30 डिग्री लिख देंगे, और तीनों का जोड़ कितना है, आप बोलोगे 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि लिखेंगे त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 180। इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दोगे। अब हमें निकालना है, देखो x कितना है, x तो बहुत आसान है, दे रखा है, हमने निकाला हुआ है 90 डिग्री। y हमें निकालना है और ये 30 हमें दे रखा है, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, और 9 और 3 कितना होता है, ये आता है 12 डिग्री यानी 112, प्लस में एंगल y बराबर आ जाएगा 180 के। तो एंगल y हमारा आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि एंगल y आ जाएगा हमारा 60 डिग्री का। तो हमने x भी निकाल दिया है और हमने y भी निकाल दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट मूव करेंगे इसके फोर्थ पार्ट पर। स्टूडेंट्स, अभी हम इसका फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, लेकिन छोटा सा उसमें करेक्शन करना है। आपने क्या लिखना है, जो इसका जो थर्ड पार्ट था ना उसके अंदर y भी था, z भी था हमारे पास। जो y और z है दोनों हमारे कोण बराबर है। क्यों बराबर है, आपने लिखना है क्योंकि y बराबर z है, क्योंकि दोनों हमारे एकांतर कोण हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा y अगर 60 है तो z भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसका है सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। फोर्थ पार्ट ये कह रहा है इस तरीके से एक हमारे पास आकृति बना रखी है। चलो आकृति बना देते हैं। हमारे पास इस तरीके से कोई आकृति है एक। ओके, तो ये हमें दे रखा है x, ये दे रखा है हमें 80, ये दे रखा है हमें y,
और ये दे रखा है हमें z। हाँ, तो हमें x, y और z का मान हमें निकालना है। देखिए अब x, y और z कैसे निकलेगा, बहुत आसान है वैसे तो इसको निकालना भी। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये वाले कोण होते हैं ना, यानी कि कोई भी एक जो चतुर्भुज होता है उसके जितने भी अंदर वाले कोण होते हैं, जितने भी कोण हो, तो सभी का जो जोड़ होता है वो 360 होता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको यहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब देखो अगर इस चीज को अगर मैं थोड़ा टेढ़ा कर दूं, आपको ये चीज दिखाता हूं मैं, अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे टेढ़ा कर दूं तो आपको टेढ़ा करने से ना एक चीज पता लगेगी। आपको एक चीज दिखाते हैं, आपको एक चीज पता लगेगी इसमें, ये कुछ इस तरीके से पता लग जाएगा आपको। ये क्या चीज है, देखिए जब इसको टेढ़ा करते हैं ना तो ये वाला जो कोण है ना, आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, वो इस कोण के बराबर है ना। और ये वाला जो कोण है ना, ये आपको संगत कोण दिखाई दे रहा है आपको। चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे कोण z बराबर 80 डिग्री। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि लिखना है ये तो संगत कोण है जी। संगत कोण का क्या मतलब है, अरे संगति का असर आ रहा है ना, ये कह रहा है मैं उस तरफ देख रहा हूं तो z बोल रहा है मैं भी तो उस तरफ देख रहा हूं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक जैसे की तरफ देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे ये वाला भी हमारा संगत कोण है, ठीक है। तो हमारा z यहां से निकल के आ गया है, ये हमारा संगत कोण है, z हमारा निकल के आ गया है। जब z निकल के आ गया है, जब ये 80 है तो ये निकालना तो बड़ा आसान है। अब चलो इसको फिर से इसको सीधा कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। इसको थोड़ा फिर से सीधा कर देते हैं हम, ओके हाँ जी। अब इधर देखिए, यहां देखिए, अब ये वाला जो z है ना, ये हमारा 80 निकल के आ गया है। अब आपको एक पता होगा कि एक रेखा होती है कोई भी, एक रेखा पर अगर मैं इस तरीके से कोई कोण बना दूं तो एक बात बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ तो 180 हो जाएगा ना, दोनों का जोड़ तो 180 हो जाएगा। तो अब जब ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम कोण A मान लेते हैं, इसको कोण A मान लेते हैं। जब इसको कोण A मानेंगे तो आप ये लिखेंगे z प्लस a, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे z प्लस a, दोनों का जो जोड़ हो जाएगा वो हो जाएगा 180। तो हम लिखेंगे कोण z प्लस में कोण a बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों है, आप लिखोगे इसको रैखिक युग्म, और इंग्लिश में इसको लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो कोण z हमारा कितना है 80, कोण a हमें निकालना है, दोनों का जोड़ 180, तो कोण a बराबर 180 माइनस 80, कोण a बराबर आ गया है 100 डिग्री। अब ये आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर ये क्या बता रहे हो आप, हमें तो z निकालना है, x निकालना है, y निकालना है, आप a तो हमसे पूछा ही नहीं था, फिर क्यों निकाल रहे हो। तो इसका आपको मैं आंसर देता हूं। आंसर इसका ये है बेटा कि आपको ये पता होगा कि जो ये वाले कोण होता है ना, जो ये वाला x होता है और ये वाला जो सामने वाला कोण होता है, सम्मुख कोण होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। और आप बोलोगे फिर ये वाला कोण ऐसे ही 80 और ऐसे ही ये y, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या, फिर तो ये सारा कुछ निकल ही गया है। चलिए लिखते हैं, तो कोण y बराबर क्या होगा, आप लिखेंगे कोण y बराबर 80 डिग्री। क्यों लिखना है 80 डिग्री, आप लिखोगे तो हमारे सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। जब y निकल गया है तो x निकाल लो, कोण x बराबर कोण a है। क्यों है, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है, ये भी हमारा सम्मुख कोण है। जब ये सम्मुख कोण है तो कोण x बराबर भी हमारा आ गया है 100 डिग्री, 100 डिग्री आ गया है। तो x, y और z तीनों आ गए हैं। तो ये था हमारा इसका 4th पार्ट। नेक्स्ट आगे हम मूव करेंगे इसके 5th पार्ट पर। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट देखिए क्या कह रहा है, हमें इस तरीके से ना एक शेप दे रखी है, ठीक है, जिसके अंदर ये वाला कोण 40 है और ये 112 है और ये हमें y दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से हमें दे रखा है। तो हम कोण y बराबर, हम तो आसान है लिख देंगे, कोण y बराबर 112 डिग्री। अब ऐसा क्यों लिखेंगे जी, अब साइड में लिखना है, अरे ये तो दोनों आपस में एक दूसरे के सम्मुख कोण है ना, तो लिखेंगे ये दोनों आपस में ये तो सम्मुख कोण है,
ठीक है, तो y हमारा निकल के आ गया है। अब चाहिए कौन, चाहिए हमें x और z। तो एक बात याद देखो ना, ये x और z दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, कोण x बराबर कोण z, क्योंकि ये दोनों अंतः एकांतर कोण है बेटा, अंतः एकांतर कोण, ये हमारे अंतः एकांतर कोण है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अच्छा ये देखिए, अब ये कोण हम कैसे निकाल लेंगे, हमें मेन मकसद है अपना z को निकालना। तो चलो जब हम z को निकालते हैं, अब ये देखो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, हल्का सा थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो ना यहां पर एक कोण बनेगा। तो ये वाला कोण है ना, वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। मान लो इसको कोण A मान लेता हूं मैं। अब ये कोण A किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो कोण A किसके बराबर, इसके बराबर। लेकिन ये हमें पता भी तो नहीं है ना A कितना है। तो आपको ये पता है ना, जो ये एक रेखा होती है और एक रेखा के ऊपर अगर इस तरीके से दो कोण बन रहे हैं, यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में, दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैखिक, इंग्लिश में कहते हैं हमारे पास लीनियर पेयर, और हिंदी के अंदर कहते हैं इसको रैखिक युग्म। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोण 112, हम लिखेंगे 112 डिग्री प्लस में A, दोनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री। साइड में क्या लिखना है, आपने लिखना है ये दोनों तो रैखिक युग्म है जी, रैखिक युग्म है, यानी इंग्लिश में बोले तो लीनियर पेयर है हमारे पास। तो हमारा कोण A निकल के आ जाएगा, कोण A बराबर 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा, कोण A बराबर हमारा, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 180 माइनस 112, यहां पे करेंगे 8, यहां पे करेंगे 6, तो 68 आ जाएगा, 68 आएगा ना। हाँ, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 68 ही आएगा, ठीक है। तो यहां हमारा आ जाएगा 68, तो कोण A बराबर आ जाएगा हमारा 68। जब ये 68 डिग्री आ रहा है, ओके, तो एक चीज बताओ, ये वाला जो कोण है क्या वो कोण A के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस में कोण Z बराबर भी 68 डिग्री। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये 68 डिग्री ये क्यों बन रहा है, तो आप लिखेंगे ये तो सर इसके संगत कोण, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो ये हमारा है संगत कोण, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब ये 68 डिग्री हो जाए, कोण Z बराबर कितना हो जाएगा, तो 68 माइनस 40 डिग्री, तो कोण Z बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 28 डिग्री। तो कोण Z 28 हो जाएगा, तो कोण X भी कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं हमारा कोण X बराबर भी हो जाएगा हमारा 28 डिग्री। तो x, y और z हमारे तीनों, हमारा आंसर निकल गया है। x भी 28 है, z भी 28 है और y हमारा 112 डिग्री है। तो यही था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। हमारे पास इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज हमें कह रहा है कि ABCD आपको ड्रॉ करना है, और ABCD ड्रॉ करने के बाद आपसे ये बोला गया है कि क्या ये ABCD जो है हमारे कुछ कंडीशंस दे रखी है, क्या इनको ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो चलो हम देखते हैं। तो लिखा है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। क्या दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो सकता है क्या। तो एक चीज ये सोचो, अगर ऐसा वाला समांतर चतुर्भुज है तब तो नहीं हो सकता। अगर मान लो ये वाला है, अगर ये वाला है, ये 90 है, तो ये 90 है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास आकृति है ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे, इसका जो आंसर है उसमें लिखेंगे हाँ यह हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा हो यह संभव नहीं है, लेकिन यह हर बार संभव नहीं होता है बेटा। ये इसका क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है।
ठीक है, ये हर बार संभव नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ केसेस के अंदर। कौन से केस के अंदर? जब इस तरीके से हमारे पास आकृति बनी हो तभी ये संभव होता है, वरना ये संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे बी पार्ट। अब बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। बी पार्ट ये कह रहा है ए बी बराबर डी सी, लिखा हुआ है ए बी बराबर डी सी, ये लिखा है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है क्या इसके अंदर? तो चलो देखो, इसमें देखो ए बी कहाँ है? ए बी तो ये रहा, ये वाला। डी सी कहाँ है? ये रहा। तो ए बी बराबर डी सी, हाँ ये अगर ये 8 है तो ये 8, ये तो हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये सम्मुख भुजाएं हैं तो ये हो सकता है। अब लिखा है ए डी, ये लिखा है 4 सेंटीमीटर, लेकिन बी सी ये 4.4 नहीं हो सकता है। जब ये दोनों, ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये वाली भुजा भी तो इसके बराबर होती है ना। तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये इसका हो गया बी पार्ट। अभी हम इसका सी पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। तो इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, चलो देखिए, इसका सी पार्ट देख लेते हैं इसका। तो इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, देखिए सी पार्ट कह रहा है कोण ए बराबर 70 डिग्री है, और क्या कोण सी बराबर 65 डिग्री हो सकता है क्या? ये लिखा है। तो चलो बात करते हैं, क्या ये हो सकता है क्या? कोण ए बराबर ये कह रहा है 70 डिग्री है, और क्या कोण सी बराबर 65 डिग्री हो सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, ये तो इसका सम्मुख कोण है ना। जब सम्मुख कोण होते हैं तो ये तो बराबर होते हैं, तो ये ए है और ये सी है, ये 70, ये भी 70 होना चाहिए था। हम लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे नहीं, इसके आंसर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय भारत।